मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, नाले सफाई ये एक ऐसा विषय है कि जिससे डायरेक्ट हमारे जो जनसामान्य व्यक्ति है या मिडिल क्लास लोग हैं, इनसे ये जुड़ा हुआ है। और उसमें माइनर नाले सफाई तो हमेशा ये जो मिडिल क्लास लोगों की चाल है, इनका जो पानी जाता है या वो जो आजू बाजू में जो गटर्स होते हैं उनसे संबंधित होता है। तो हर साल में इस नाले सफाई पे अपना मत रखता हूं और कोई एक वार्ड के जहां हम प्रूफ जमा करते हैं वो आपके सामने रखता हूं। इस साल हमने के ईस्ट, जहां हम भी रहते हैं, जो विले पार्ले से जोगेश्वरी तक का एरिया आता है के ईस्ट में, अभी तो दो के दक्षिण और के साउथ और के नॉर्थ हुआ है, लेकिन वो पूरे वार्ड का काम इस साल WS832 प्रशांत प्रकाश लाड इस कंपनी को दिया गया। जब मुझे पता चला तो मुझे अच्छा लगा कि भाई हमारे एक मराठी आदमी को काम मिला है, अच्छा है, चलो। लेकिन जब हम आगे उसकी इंक्वायरी करने लगे तो यह पता चला कि भाई साहब तो घर में बैठे हुए हैं और एक मारवाड़ी कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर नहीं कहूंगा, जिसको नाले सफाई का थोड़ा सा नॉलेज है। इसने पहले, मैं उसका नाम मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, जिसने पहले आगे कहीं काम किया है उसके भरोसे काम छोड़ दिया। और उनके पास आदमी नहीं। पहली बात तो नाले सफाई, ये जो माइनर नाले सफाई में मशीन से ज्यादा आदमियों की गरज होती है, जो वर्कर्स है। और ये लोग इतनी होशियारी से काम करते हैं कि जो छोटे बच्चे या बूढ़े लोग, इनको इस काम में यूज करते हैं लोग। तो क्या होता है, इनकी मजूरी कम होती है, इन्हें जो तनख्वाह देनी पड़ती है वो कम देनी पड़ती है। इसके लिए ये लोग, जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग मतलब मैं कहूं तो माइनर एज के लोग हैं, ऐसे लोगों को यूज करते हैं। और जो कि प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें पता होता है कि इसके लिए इसमें सेफ्टी गार्ड की जरूरत है। और इस ठेकेदार ने, प्रशांत प्रकाश लाड, इस ठेकेदार ने एक भी जो ये नाले साफ करने वाले एक भी व्यक्ति को सेफ्टी गार्ड या जो सेफ्टी के लिए उनके जो प्रोवाइड करना पड़ता है इन्हें, एक भी चीजें नहीं दी। अब मैं बताऊंगा कि ये जो माइनर नाले में इन्हें क्या क्या करना था। डिसिल्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ माइनर नालाज, रोड साइड ड्रेन बॉक्स, ड्रेन पाइप्स, ड्रेन्स, कलवर्ट और एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का साइड का जो नाल है वो साफ करना था, ये पूरे के ईस्ट का। और इनका ये था 9,70,00,000 के ऊपर, समझो कट बीट होके 870 या 880 आता होगा। और इनका टाइम पीरियड है 25 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक। अब इन्हें मार्च से जून, मई, मार्च, अप्रैल 75 काम इनका % काम हो जाता है, और फिर बारिश में उनका थोड़ा काम बचा रहता है। अब इन्होंने क्या कर दिया, खुद एक सुपरवाइजर को नियुक्त कर दिया और खुद बैठ गए, और फिर एक 5-6 लोगों को लेकर काम शुरू कर दिया। और ये मैं खुद नहीं, पूरे वार्ड के सभी नगर सेवक इनसे नाराज है। इसका उदाहरण है कि प्रभार समिति में, हर प्रभार समिति में इस नाले सफाई का टॉपिक आया है। अब प्रभार समिति क्या है ये भी आपको बताता हूं। ये जो पूरा वार्ड होता है, इनकी एक प्रभार समिति का एक अध्यक्ष होता है, और जो भी नगर सेवक है या नगर सेविका है, उस सभा में जो उनके वार्ड में काम कोई अधिकारी नहीं कर रहे या उनकी बातों को नहीं सुन रहे, ये अपनी समस्या मानते हैं। और उस प्रभार समिति में सभी, फिर वो ये मेंटेनेंस हो, बिल्डिंग फैक्ट्री हो, MOH हो, लाइसेंस डिपार्टमेंट हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, सभी के संबंधित अधिकारी और बोर्ड ऑफिसर सभी लोग रहते हैं। उसमें अपनी समस्या, या नगर सेविका हो या नगर सेवक हो, अपनी समस्या मानते हैं, और फिर वार्ड ऑफिसर उस तरह से निर्देश दिए जाते हैं। और जब तक मुझे जानकारी है, मेरे खास सूत्रों से मुझे पता चला है कि हर एक मैक्सिमम प्रभार समिति में यह टॉपिक हमेशा आया है कि माइनर नाले सफाई से हम खुश नहीं है, क्योंकि इनके पास आदमी नहीं है। ये वार्ड जो कॉन्ट्रैक्टर है ये फोन उठा नहीं रहा है, उसका सुपरवाइजर फोन नहीं उठा रहा है। ये समस्या हर एक की, ये हमारी जानकारी है और ये पक्की जानकारी है। अब इतना सब होने के बावजूद भी
आज तक इस कंपनी पर कोई एक्शन ली नहीं गई। सिर्फ कहा यह जाता है कि हम इसके फाइन मारेंगे, हमने बहुत से फाइन मारे हैं, इसका बिल पास नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये संबंधित अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि आपण ह्यांना ब्लॅकलिस्ट या कंपनीला का करत नाही आहोत। इसके कारण बहुत है, क्योंकि आपको सबको पता है बीएमसी हो सरकारी भाऊ मिळून राहू, ये उनका टैग वर्क है, और ये बिल कैसे भी आगे निकलेगा ये हम भी जानते हैं। शायद थोड़ा बिल निकला भी होगा, हमने आज तक इसके बारे में जानकारी बीएमसी से नहीं मांगी थी, क्योंकि मैं प्रूफ जमा कर रहा था। और ये जो है, जो प्रशांत प्रकाश लाड़ कंपनी के बारे में मैं 2 या 3 एपिसोड में बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। मेरे पास सभी प्रूफ है। आज जो पीओ ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर है, मैं पीछे लगा रहा हूं अपने भाषण के बाद, आप देख लीजिएगा इन्हें कितने करोड़ का काम मिला है, इन्हें क्या क्या करना होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जो स्टील बाहर निकाल के रखते हैं उनके ऊपर मैं आज सभी को पूछता हूं कि आपके बिल्डिंग के बाहर हो या आपके चाली के बाहर हो, उसका जो माइनर नले से गटर से जो स्टील या कचरा निकालते हैं, कभी उसके ऊपर जंतुनाशक दवाई मारी है क्या? उन्होंने कभी नहीं मारी होगी। ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, उन्होंने कभी नहीं मारी होगी, क्योंकि ये सभी पैसा ये जमाते हैं और ये जो अधिकारी है इसको दुर्लक्ष्य करते हैं। मैंने कई अधिकारियों को इससे कहा, मैंने कहा कि भाई आप ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया करें, अगर सभी नगर सेवक इससे नाराज है तो आप इसको प्रक्रिया करें, लेकिन संबंधित अधिकारी इस कान से सुनते हैं, इस कान से जाने देते हैं। पता है क्यों? मैंने हमेशा कहा यह माया का जाल इस तरह फैला हुआ है कि अगर हम इसको ब्लैकलिस्ट करेंगे तो इस साल भर इसको जो झेला है, इस प्रशांत प्रकाश लाड़ को जो झेला है, इसका काम उनका हमें आधा क्या? अगर ब्लैक लिस्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज कह रहे ये बिल पास नहीं होगा या बिल पास नहीं करेंगे, हम फाइन मार रहे, ये मार रहे, वो मार रहे। मैं किसी एक अधिकारी को आज ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ है वो अधिकारी के विरुद्ध नहीं है, वो है ठेकेदार के विरुद्ध। उन्होंने क्या क्या काम किया इसकी तस्वीरें मेरे पास है। मैं जो जहां रहता हूं 85 वार्ड हो, 82 हो, 84 हो, 83 हो, सभी वार्ड के फोटोज मेरे पास आ चुके हैं। उसी तरह किस तरह से बाहर से गाड़ी मंगाकर अपना कचरा डालकर जो वो सभी फोटो अभी मैं आज बताऊंगा, तो अधिकारी एकदम होशियार हो जाएंगे कि ये लास्ट में अधिकारी है, हमसे पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा एक्सपिरियंस है इनको, खूप हुशार आहे थे, ह्यांना माहिती आहे कसे फिरवायचं, कसं काय करायचं ते। मैंने सोचा था कि इस साल नहीं हम किसके पीछे लगे, लेकिन इस तरह जनता के पैसे को लूटने के बाद हमने मैं बहुत सारे अधिकारियों को कहा कि सर इस पे एक्शन लीजिए, फाइन आप मार के कुछ नहीं होगा, इसको ब्लैकलिस्ट इसने करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन नहीं। मैं एक ही सभी नगर सेवकों से हात जोड़ के मराठीत एक विनंती करतोय की तुम्ही अगर सर्वांनी मिळून हा जर ठराव मांडलात की ह्या कंपनीला आम्ही सॅटिस्फाय नाही होत तर ब्लॅकलिस्ट करा, तर हा जो प्रशांत प्रकाश लाड या कंपनीचा जो ओनर आहे तो दुसरीकडे जाऊन हीच कामं नाही करणार। नाही तुम्ही केलं त्याचं बिल नाही पास झालं, पुढच्या वेळेला दुसरीकडे जाऊन करेन, आणि केलंही आहे, दुसरीकडे याला हकलही आहे, ही पण ये भी मुझे जानकारी है, लेकिन प्रूफ नहीं, इसलिए मैं आज वार्ड का नाम नहीं बताऊंगा। ये जल्दी ये भी सामने आपके रखूंगा कि किस वार्ड से इन्हें निकाला गया और दूसरे को काम दिया गया, ये भी बताऊंगा। मीठी नदी का भी काम दिया, वहां क्या हुआ ये भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि अगर कोई संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता, नगर सेवक जो खुश नहीं है इससे, वो भी प्रभार समिति में टॉपिक लेते, लेकिन कोई आगे नहीं होता कि हम इस पर आगे की एक्शन ले। तो जनता के सामने ये विषय रखना मेरा काम है, जनता को जानकारी देना मेरा काम है। आज अगर आप 50 से 60 हजार
लोगों ने आपको चुन के दिया है, तो आपका काम है ये कि इस तरह का काम करने वाले के अगेंस्ट आप लेटर लिखिए। फिर आप लिखोगे नहीं, क्यों, ये आपको पता। मैं फिर एक बार सभी नगर सेवकों से विनंती करूंगा की तुम्ही याच्या विरुद्ध पत्र द्या, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करवा, की पुढे अशी कामं नाही झाली पाहिजेत। आणि गोष्ट आली माझी, तो मैं तो ये पूरी डिटेल इसके निकालूंगा। मेरे पास जो प्रूफ है लेटर निकालूंगा, पूरे आरटीआई डालकर मेरे दोस्तों को भी कहूंगा मैं कि आरटीआई डालिए, हम सब मिलकर कि ईस्ट के सामान्य जनता को न्याय देंगे। और ये प्रशांत प्रकाश लाड, ये जो कंपनी के ठेकेदार है, ये ठेकेदार आगे की इस वार्ड में जाकर इस तरह का काम न करे, या हम देखेंगे कि कैसे नहीं करेंगे, ये कैसे करते हैं। इसीलिए हमें सबको एक होकर इसके खिलाफ एक्शन लेनी होगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते, इसके कुछ प्रूफ आपके सामने रखूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।